नमस्ते बच्चों। हम लोग चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में देख रहे थे। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ जो है कबूतरों द्वारा भेजे जाते थे। उसके बाद में हरकारे रनर्स नाम के जो घोड़े थे उनके द्वारा भेजे जाते थे। फिर पहियों का आविष्कार हुआ। पहियों का आविष्कार होने के बाद में बैलगाड़ी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, लॉरी, रेलवे, विमान, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारे आविष्कार हो गए और पत्र जो है पहुंचाना बहुत सरल हो गया है। अभी के ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया है, जिसके कारण पत्र लेखन की गति कम हो गई है। पत्र लेखन की गति कम हो गई है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो संतोष हमें पत्र से मिलता है वह किसी एसएमएस या संदेश से नहीं मिल सकता। हम पत्रों को सहेज कर अपने भाव से लिख पाते हैं। और हमारे देश में स्वतंत्रता मिलने से पहले महात्मा गांधी ने बहुत सारे पत्र लिखे थे अंग्रेजों के नाम में, और उन्होंने भी बहुत सारे उनके आंसर्स दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच जो कुछ भी पत्र लेखन हुआ करती थी वह आज भी म्यूजियम में हमें मिल सकती है। वो उनकी किताबें भी बनाई गई है, और वो किताबें हर एक पुस्तकालय में और पुस्तक संग्रहालय में और म्यूजियम में हमें मिल सकती है। सोचो, अगर उस जमाने में मोबाइल होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र नहीं लिख पाते थे। अब उनके पत्र पढ़कर हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, वो शायद नहीं मिल सकती थी। निराला पंत ने हरिवंश राय बच्चन को और 200 पत्र लिखे थे। 200 पत्र लिखे थे। उनमें प्रेमचंद जो है वो बहुत ही अलग तरीके से उत्तर दिया करते थे। उनके उत्तरों में मुहावरों का, लोकोक्तियों का इस्तेमाल हुआ करता था। और यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आइए देखते हैं आगे। पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। जो पत्र व्यवहार, हम पत्र लिखना शुरू किए थे, पत्र व्यवहार जो है, पत्र भेजना हम आजादी के पहले ही शुरुआत किए थे। आजादी के पहले यानी स्वतंत्रता, बिफोर वी गॉट फ्रीडम देयर वी स्टार्टेड राइटिंग लेटर देयर, बट इट गॉट प्रोग्रेस्ड इन आफ्टर द फ्रीडम ओनली। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ही क्या हो गया है? पत्रों को अच्छा महत्व आने लगा है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। नाउ यू सी देयर, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिवीजन वेयर देयर, सरकारी विभाग, सरकारी विभाग, इनमें जो है गुडविल डाक, गुडविल गुडविल डाक, ये गुडविल डॉग जो है ये सरकारी विभाग की ही है। यानी सबसे ज्यादा अगर पत्र लेखन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है गुडविल डॉग ने, वो भी गवर्नमेंट डिवीजन से, सरकारी विभाग से किए हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब ये जो गुडविल डॉग जो है, अब मैंने लिखा हुआ पत्र मेरे परिवारजनों को देना, मैंने लिखा हुआ पत्र मेरे परिवारजनों को देना, इसका मतलब क्या है? मेरा संदेश जो है मेरे परिवार के पास में भिजवाना है ना, और उनमें और मुझ में एक रिश्ता प्रस्थापित करना। ऐसे करोड़ों लोग जो थे उनमें संबंध प्रस्थापित करने का काम किसने किया है? गुडविल डॉग ने किया है, वो भी सरकारी डिवीजन, सरकारी विभाग के तरफ से। वैसे तो पत्र व्यवहार हमारे भारत में आजादी के पहले ही शुरुआत हो गया था, मगर आजादी के बाद में इसका महत्व ज्यादा होने लग गया था। तो गुडविल डॉग ने जो काम किया है भारत में सभी के रिश्तों को संवारने का, अपने संबंध अच्छे करने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो किसने किया है? गुडविल डॉग ने किया है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है।
अब हम आज भी देख सकते हैं, nowadays also we can see there the importance of letters, though everything is developed there, technology developed there, a computer we are taking in your pocket and going there, after that also the importance of letter not decreased there. पत्र का जो महत्व है वो अभी भी, हम लोग व्यापार करते हैं, देखिए व्यापार करते समय कपड़ों का जितना भी व्यापार करते हैं लोग, उसके ऊपर लिखा जाता है किसका, पहुंचाने वाले का एड्रेस हम लोग लिखते हैं, वो भी क्या है, एक पत्र लेखन का ही। जैसे श्रीमान कोई भी हो, श्रीमान क्या रंगा स्वामी या रामा स्वामी जो है, रामा स्वामी है ना, तो इनके नाम पर दिल्ली एड्रेस और जो कुछ भी एड्रेस है, अगर वो लिखकर हम भेजते हैं तो उनके सही जगह पर क्या जाता है, वो कपड़े पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी भी इसका महत्व, पत्र लेखन का महत्व है वो कम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। अभी मोबाइल में इसका कवरेज वगैरह आता है, टावर वगैरह आता है, मगर खेड़ों में जहां पर टावर की कमतरता है, जंगल है, ऐसे फिर कोई हो, चाहे वो गांव हो, किसी की हवेलियां हो उस जंगलों में, है ना, या समुद्र तट पर हो जहां पर कवरेज नहीं आता है, अभी भी वहां के लोग जो है डाकिये का इंतजार भगवान के जैसे करते हैं, डाकियों का इंतजार भगवान के जैसे करते हैं। हो राजस्थान का रेगिस्तान हो या बंबई का समुद्र स्थल हो, लोग अभी भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। हम लोगों ने अभी अभी देखा था, रक्षाबंधन का त्योहार पिछले महीने में आया था। समझो किसी बहन का भाई अगर दूसरे राज्य में है या दूसरे जिले में है, अगर वो किसी कारणवश जा नहीं पाती है, तो वह क्या करती है, पत्र के रूप में एक लिफाफे में उस राखी को क्या करती है, बंद कर देती है ऐसे, और ये जो राखी जो है क्या कर देती है, इसमें भेज देती है। अभी ये राखी भेजना क्या है, एक पत्र व्यवहार का ही तरीका है। देखो अभी मोबाइल से तो भेज नहीं सकती, वो ज्यादा से ज्यादा पिक्चर भेज सकती है। अगर ओरिजिनल राखी अपने भाई तक भिजवाना है तो उसे क्या करना है, पत्र लेखन का व्यवहार ही इस्तेमाल में लाना है। अभी भी अगर आप पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर जाओगे तो हजारों लोग जो है पोस्ट ऑफिस में हमें पत्र के लिए दिखाई देते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात जो जंगलों में रहते हैं लोग, जिनके बच्चे काम के लिए शहरों में जाते हैं, those people are staying in the forest there and their son and daughters are going there for working to the cities, correct? So they are sending the money orders, they are sending the money orders, and those money order is taking by the postman to the respective peoples, correct? So nowadays also the peoples are waiting for the postman। अभी भी जो है पोस्टमैन का इंतजार बहुत जगहों पर किया जाता है, एंड व्हेन दे आर गेटिंग द मनी ऑर्डर देन ओनली दे कैन गेट हाउस होल्ड थिंग्स, खाने की चीजें जो है उनको वो मनी ऑर्डर के पैसे से ही मिलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। एंड यू सी देयर इन द विलेजेस और रिमोट एरियाज इनटू द फॉरेस्ट, if any postman is going with the money order, no, okay, so he is not less than the god, the people will think that he is greater than god only for them, because whenever he will go there he will give the money order, they then only they will get the money and they can run the family। So though technology developed there, the importance of letters not decreased there। So like this अरविंद कुमार सिंह ने बहुत ही अच्छी तरीके से चिट्ठियों का डिफरेंट वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स, द डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ लेटर्स, ऐसे लेसन का नाम
दिया है। और पोस्टमैन को भगवान का दर्जा किसने दिया है? लोगों ने दिया है, क्योंकि उनका जो मनी ऑर्डर जो है वो कौन लेकर जाता है? डाकिया लेकर जाता है, पोस्टमैन उनके घरों तक लेकर जाता है। इस तरह हमारा ये लेसन जो है समाप्त हो गया है। धन्यवाद।